नमस्कार, मेरा नाम अरुण। आप सबको मेरा एक नया वीडियो में हार्दिक स्वागत है। जो भी बंदा दूसरे कंट्री से आयरलैंड में आ रहा है, इधर आयरलैंड में आने के बाद सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ एक है कि आयरलैंड में आयरिश ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। जो आयरिश ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए क्या-क्या कार्रवाई करना चाहिए, और जब हम दूसरे कंट्री से आयरलैंड में आ रहे हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करना या उसका ज़रूरत क्या है, इधर आने के बाद प्रोसीजर क्या है, ये सारे मैंने इसी एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। आप दूसरे कंट्री से आयरलैंड में आ रहे हैं, आपको उसी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के 1 साल तक आयरलैंड में गाड़ी चला सकता है। 1 साल के अंदर आपको आयरिश ड्राइविंग लाइसेंस लेना ज़रूरी है। तो हम सीधा जाएंगे क्या क्या प्रोसीजर है आयरिश ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। सबसे पहले हमने एक थियरी टेस्ट के लिए बुक करना है। थियरी टेस्ट के लिए बुक करने के लिए जैसे हमारा जो कंट्री में जो होता है, जो आरटीओ ऑफिस, जो आरटीओ का वेबसाइट होता है, उसी हिसाब से आयरलैंड का एक ऑफिस वेबसाइट है NDLS, नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस। NDLS का वेबसाइट में जा करके हमने एक थियरी टेस्ट बुक करना है। थियरी टेस्ट बुक करने जैसे हमारा नियरेस्ट जो स्लॉट है, नियरेस्ट जो टेस्टिंग सेंटर है, वहाँ पे हमने बुकिंग कर सकते हैं। स्लॉट बुकिंग करना है, उसके लिए फीस है 45 यूरो फीस लेता है। जैसे सबसे पहले हमने आयरिश थियरी टेस्ट का बुकिंग करना पड़ता है। थियरी टेस्ट का बुकिंग करने के लिए हमने NDLS का वेबसाइट में जाना पड़ता है। NDLS जैसे कि हमारा कंट्री में जो इसे RTO होता है, उसी हिसाब से एक NDLS का जो वेबसाइट है, नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस का, उसमें जा करके एक स्लॉट बुक करना है थियरी टेस्ट के लिए। थियरी टेस्ट के लिए हमारा नियरेस्ट जो टेस्टिंग सेंटर है, वहाँ पे स्लॉट बुक कर सकता है। उसके लिए चार्जेस है 45 यूरो चार्जेस लगता है थियरी टेस्ट के लिए बुक करने के लिए। जैसे हमने थियरी टेस्ट बुक कर लिया, उसके बाद हमें जो है प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा टेस्ट के लिए, क्योंकि टेस्ट इतना आसान नहीं है। थियरी टेस्ट थोड़ा सा हार्ड होता है। उसके अंदर क्वेश्चंस जो है रोड सिंबल्स और क्वेश्चंस वगैरह होता है, और उसको प्रैक्टिस करने का 2-3 तरीका है। एक तो हमने एक RSA का जो वेबसाइट है, वेबसाइट में जाकर के हम डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा प्ले स्टोर के अंदर RSA का या आयरिश ड्राइविंग लाइसेंस बोल करके प्ले स्टोर के अंदर बहुत एप्लीकेशंस मिलता है, उसी में जाकर के हमने प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अंदर क्वेश्चंस भी है और मॉक टेस्ट भी है। मॉक टेस्ट सबसे आसान तरीका, मैंने तो उसी हिसाब से किया था, जैसे प्ले स्टोर का जो एप्लीकेशन उसी में किया था। सबसे आसान तो मुझे वही लग रहा है। उसके अलावा आपने एक और काम कर सकते हैं, जो आपका नियरेस्ट जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जो आपको वहाँ से CD मिल सकते हैं और बुकलेट भी मिल सकते हैं, उसी को लेकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हमने टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर लिया, टोटल अराउंड 900 क्वेश्चन है उसी के अंदर, और जैसे टेस्ट के लिए जाएगा तो आपको 45 मिनट का टेस्ट होता है। जब टेस्ट के लिए जाएगा तो आपने आपका एक PPS कार्ड या पासपोर्ट, जो ID प्रूफ के लिए उन्होंने पूछता है, वो तो उसका ओरिजिनल कैरी करना पड़ता है, तभी आपको टेस्ट में बैठ सकता है। 45 मिनट का टेस्ट होता है, उसके अंदर 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन के अंदर 35 जब पास करेगा तभी आप टेस्ट पास हो सकते हैं, और टेस्ट के लिए प्रॉपर प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, तभी आप पास हो सकते हैं। जैसे हमने टेस्ट पास हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट कार्रवाई जो है, आपने NDLS का वेबसाइट में दोबारा जाना है, और उसके बाद आपने लर्निंग परमिट के लिए अप्लाई करना है। लर्निंग परमिट को लिए आप अप्लाई करने के लिए आपको 2 तरीका है। एक तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, उसके अलावा ऑफलाइन भी कर सकते हैं। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, एक तो आपका एक तो PPS कार्ड चाहिए, और एक IRP कार्ड, आयरिश रेजिडेंस परमिट कार्ड चाहिए। उसके अलावा एक ID प्रूफ चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक आईसाइट रिपोर्ट चाहिए। ये आपका नियरेस्ट जो है आई क्लिनिक से मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप बुकिंग करके एक आई टेस्ट लेके उसके बाद एक रिपोर्ट्स मिल जाता है। इसको लेकर के आप NDLS का ऑफिस में जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन NDLS के वेबसाइट में जाके ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है। जैसे हमने लर्निंग परमिट के लिए अप्लाई किया, उसका 2-3 दिन के अंदर आपको एक ईमेल आ जाएगा, आपका ड्राइवर नंबर आ जाता है। जैसे ड्राइवर नंबर जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो NDLS के अंदर जितना भी कार्रवाई होता है पूरे ड्राइवर नंबर से ही होता है। और जैसे लर्निंग परमिट आ जाता है, इसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने फाइनल स्टेज में जो है हमने रोड टेस्ट के लिए बुक करना है। एक्चुअली रोड टेस्ट के लिए बुक करने के लिए हमें एक चीज़ और करना पड़ेगा, 12 क्लास अटेंड करना है। जो अथराइज ड्राइविंग स्कूल से 12 क्लास अटेंड करके
जैसे ड्राइविंग स्कूल वाले ने जैसे हमारा क्लास कंप्लीटेड बोल के डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा तभी हमें आगे रोड टेस्ट के लिए बुक कर सकता है। नॉर्मली आपको 12 क्लास अटेंड करना पड़ता है। अगर आपके पास दूसरा कोई कंट्री का लाइसेंस 2 साल पुराना लाइसेंस हो आपके पास, और जैसे आपका होम कंट्री से एक पर्टिकुलर्स या इधर जो ईडीटी बोलते हैं उसको, वो अगर आपके पास है तो आपको ये 12 क्लास को रिड्यूस करके 6 क्लास में कन्वर्ट कर सकता है। इसी के लिए आपको एक कार्रवाई करना पड़ता है, जैसे कि एनडीएलएस का जैसे ऑफिस में जाके आप सबमिट करेगा तो उधर एक फॉर्म मिलता है, रिड्यूस्ड ईडीटी बोल के एक फॉर्म मिल जाता है। अगर नहीं है तो आपको ये ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते। जैसे फॉर्म डाउनलोड करते ही उसी के साथ आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस और एक पर्टिकुलर्स और एड्रेस प्रूफ, इतना आइटम जो है फॉर्म के अंदर एक एड्रेस दिया हुआ है, रिड्यूस्ड ईडीटी बोल के एक एड्रेस दिया हुआ है, उसी एड्रेस में आपको सेंड करना है। विद इन 1 वीक या 10 डेज के अंदर आपको उन्होंने अप्रूवल करके आपको रिटर्न भेज देता है ओरिजिनल लाइसेंस, और वो फॉर्म के अंदर ऑथोराइज करके वापस भेज देता है। अगर ये फॉर्म लेके आपने किसी ड्राइविंग स्कूल में सबमिट किया तो आपका 12 क्लास जो है 6 क्लास में रिड्यूस हो जाएगा। उसके अलावा जो दूसरा एक फ़ायदा हो रहा है कि आपको एक्चुअली लर्निंग लाइसेंस मिलने के बाद 6 महीने के बाद ही आप रोड टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास रिड्यूस्ड ईडीटी है तो आपको नेक्स्ट डे, जैसे आपको लर्निंग परमिट मिल जाता है, नेक्स्ट डे आपको फाइनल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे आपका क्लास सबमिट हो गया, उसके बाद सीधा क्लास उन्होंने पूरा सबमिट कर दिया, आपका जो रिड्यूस्ड ईडीटी अप्रूवल हो गया, उसके बाद आप सीधा जाके एनडीएलएस के साइट में जाके एक फाइनल टेस्ट के लिए, फाइनल रोड टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। फाइनल रोड टेस्ट जो है आपको थोड़ा टाइम लगता है मिलने के लिए, 5-6 महीने का वेटिंग होता है। वो अलग अलग काउंटी का अलग अलग टाइमिंग है, उसी के अंदर आपको स्लॉट मिल जाता है। वो स्लॉट मिलने के बाद क्या कार्रवाई होता है, जैसे रोड टेस्ट कैसे लेता है, जैसे कि जो दूसरा कंट्री में जो है ड्राइवर है, एक्सपेशली जो एशियन ड्राइवर्स है, वो वहाँ पे गाड़ी चलाया हुआ है, उनको इधर आने के बाद थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इन्होंने जो क्या देखता है वो अपना ड्राइविंग से थोड़ा सा अलग है। वो क्या कार्रवाई होता है उसको मैंने पूरा एक अलग से वीडियो में दे दूंगा, आपको दिखाऊंगा, जैसे कि रोड टेस्ट कैसा होता है। रोड टेस्ट के अंदर मेन जो आपको एग्जामिनर है क्या क्या देखता है, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो में कर लूँगा। थैंक यू।